नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 4 बजने वाले और बुलेटिन में सबसे पहले बात चीन की एक और दगाबाजी की, क्योंकि चीन है कि सुधरता नहीं। गलवान के बाद दरअसल अब देपसांग इलाके में चीन अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के देपसांग बॉर्डर पर चीन ने अपनी सेनाओं की जो तैनाती है, अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। देपसांग में चीन ने अतिरिक्त टैंकों की भी तैनाती की है। हालांकि चीनी सेना अपने इलाके में ही मौजूद है। सूत्रों का यह भी दावा है पेट्रोल पॉइंट 11, 12, 13 में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश भी की है। वहीं चीन की किसी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए इलाके में भारतीय सैनिकों की भी मौजूदगी और तादाद बढ़ा दी गई है। चीन की फौज दौलत बेग ओल्डी के 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कैंप किए हुए है और इस पूरे मामले पर सेना ने आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो ये खबर आ रही है वो चीन की दगाबाजी की पोल खोलती हुई तस्वीर है और यह भी साफ कर देती है कि चीन मानने वाला नहीं, चीन है कि सुधरता नहीं। हालांकि चीन की इस नापाक हरकत के बाद एक बार फिर से जो भारत के सैनिकों की तादाद है उसकी मूवमेंट भी बढ़ाई गई है। भारतीय सैनिकों की जो तादाद है उसे भी बढ़ाया गया है। देपसांग इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई, उसके बाद भारत भी पूरी तरह से तैयार है। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी तो यही स्थिति थी कि जो पेंगोंग का इलाका है या फिर गलवान का इलाका है उसी पर लगातार बातचीत चल रही थी और ऐसा लगा कि चीन के सुर जो है वो ढील में भी पड़े हैं और जो मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं नरम भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर अब ये क्या कि किस तरीके से कई मोर्चों पर लगातार जो है चीन एलएसी के पास अपने सैनिकों की तैनाती बल्कि बिल्टअप लगातार जो है वो बढ़ाता जा रहा है। जबकि आप देखिए कि इसी 22 को सोमवार को बैठक हुई थी 11 घंटे जनरल रैंक अधिकारियों के बीच, जिसमें ये कहा गया कि डी एस्केलेशन, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे हम देपसांग की बात करें जो कि एक ताजा पेंगोंग सो वहां पे तो हम तैनाती देख ही रहे, वहां पे जमाव बढ़ा ही हुआ है। लेकिन अब देपसांग की भी बात की जा रही है कि जहां पे चीन ने एलएसी के काफी करीब अपनी भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, वहां पे टैंकों की संख्या भी बढ़ाई है। आपको बता दें भारत का और वहां पे भी चीन की वही आपत्ति है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी जो है वहां पे जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में तेजी लाई है उसको किस तरीके से भारत बंद करे, इस बात पर आपत्ति चीन को है। तो कहीं न कहीं चीन को इस बात का आशंका है, क्योंकि आप देखिए अक्साई चीन और खासतौर से चीन और पाकिस्तान का जो हाईवे है उसका जो है पास है, वो काफी वहां से नजदीक है, जिससे भारत की सीधी नजर उस पर रहती है उसकी किसी भी नापाक हरकतों पे। तो चीन ये नहीं चाहता और यही कारण है कि देपसांग में कहीं न कहीं वो इसको इंटेंसिफाई करना चाहता है और जो कि इस अपने सैनिकों की जो संख्या उसने बढ़ाई है उससे ये प्रतीत होता है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले 2013 में भी यहाँ पे भारी तनाव देखा गया था, जब तो चीन एलएसी पार करके हमारे क्षेत्रों में आके बैठा था। लंबे पर्सुएशन के बाद, लंबे बातचीत के बाद जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे, सैन्य लेवल पे, उसके बाद वो वहां से पीछे हटा। लेकिन अब चीन की गतिविधि एक बार फिर से देपसांग के पास भी नजर आ रही है। सौद नहीं, लेकिन मनीष, लगातार ये जो स्थिति दिख रही है, लगातार जो ये मूवमेंट्स हैं, इतना तो साफ है कि जो चीन है वो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। जितनी कोशिशें भारत की तरफ से हो रही हैं, बार बार जो चाइना है वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे साफ हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं सुधरने वाला नहीं। लेकिन अभी जो मूवमेंट्स हैं, इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है? उसकी बौखलाहट की वजह तो समझ में आ रही है, लेकिन इसके साथ वो दर्शाना क्या चाहता है इन मूवमेंट्स के साथ? देखिए एक बात तो ये समझ में जरूर सौद आती है कि जिस तरीके से हालिया जो 2-3 अगर 5-6 सालों में आप देखिए जिस तरीके से जो एलएसी के एरियाज है वहां पे भारत ने अपने हवाई पट्टियों की संख्या बढ़ाई है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे मजबूत किया जा रहा, सड़क लगातार वहां पे बनाया जा रहा, जिससे कि हमारे सैन्य बल जो है उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, उनको रसद पहुंचाने में दिक्कत नहीं हो, संसाधन पहुंचाने में दिक्कत नहीं हो। तो बॉर्डर एरियाज में जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उसको वो पचा नहीं पा रहा। ये अलग बात है कि वो लगातार अपने क्षेत्रों में ये काम करता आया है,
लेकिन भारत अब जबकि कर रहा है तो उसको ये हजम नहीं हो रहा। तो ये तो समझ में आता है। अब देखिए, सोमवार को बातचीत होती है सैन्य लेवल पे, बुधवार को बात होती है डिप्लोमेटिक स्तर पे, और कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन यहां से हम करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम देख रहे हैं पैंगोंग त्सो वहां पे उनकी सेनाओं की संख्या जो है तैनाती बढ़ जा रही है। हम फिर अब देख रहे हैं देप्सांग में वहां पे उन्होंने अपने सेना की संख्या बढ़ा दी है। तो ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं लगता है कि बातचीत का भले दौर चल रहा हो, लेकिन चीन दिखा कुछ और रहा और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा। तो ये फिलहाल, और यही कारण है कि भारत का भरोसा, भले टेबल पे बैठ के आप बातचीत कर ले, लेकिन जब तक डी एस्केलेशन ट्रूप्स पीछे ना हट जाए, बिल्कुल इतना तो तय है कि भारत जो है लगातार अपनी तरफ से बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लगातार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार जो है वो चीन अपना रुख बदल रहा है, बार बार जो है वो धोखा दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि कम से कम जो पुरानी स्थिति है वो अगर चीन बरकरार नहीं करेगा तो भारत भी पूरी तरह से तैयार है और बातचीत कम से कम जब तक जरूरत होगी तब तक करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।